दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर हैं वो हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। इनमें बहुत सारी कमियां थीं जिनमें धीरे धीरे सुधार किया गया था। इन सभी कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके कारण ये काम करना बंद कर देते हैं, और क्योंकि आज हमारा पूरा जीवन ही इनके ऊपर निर्भर हो गया है तो अगर इनमें कोई भी खराबी आ जाती है तो ये पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। तो इससे अगर इसमें कोई छोटी भी खराबी आ जाती है और तो इससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। ऐसे ही इससे पहले एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर बग आया था जिसे कि Y2K कहा जाता है। जब आपके कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है जिससे वो काम नहीं कर पाता जिसके लिए वो बनाया गया होता है तो उसे एक सॉफ्टवेयर बग कह दिया जाता है। Y2K एक मिलेनियम बग कहा जाता था क्योंकि इसने पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक तरह से नकारा ही कर दिया था। इससे दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन जब ये कंप्यूटर बग आया था तब हमारे देश के इंजीनियर्स ने एक ऐसा रोल निभाया था जिससे हमारा देश पूरी दुनिया की नज़रों में आ गया था। ये बग क्या था वो इसके नाम से ही पता चल जाता है। इस बग का नाम था Y2K। इस बग के नाम में Y का मतलब था ईयर और जो इसमें 2K था उसका मतलब था 2000। सन 1999 खत्म हो गया था और सन 2000 की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में सक्षम नहीं थे। सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीना बदल सकते थे, लेकिन साल के दो आखिरी अंकों को छोड़कर पहले अंक नहीं बदले जा सकते थे। जाने की चाहे कि जनवरी सन 2000 चल रही थी, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम थे वो सन 1900 दिखा रहे थे। जाने की दुनिया भर के कंप्यूटरों का समय 100 साल पीछे चल रहा था। यही कारण है कि इस बग को Y2K यानी कि मिलेनियम बग कहा जाता है। ये एक प्रकार से कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर था उसमें हुई एक खराबी ही थी। इस बग के आ जाने के बाद पूरे अमेरिका, यूरोप यानी कि पूरी दुनिया में ही हाहाकार मच गया था। अमेरिका और यूरोप में कंप्यूटरों को इस आधार पर निर्धारित किया गया कि उसमें सन 2000 के लिए और उससे आगे के सालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिका में तमाम कंप्यूटर गणनाएं महीना, दिन, साल के प्रारूप में तय की गई थी। साल केवल 2 अंकों में था, इसलिए 1999 के बाद जब सन 2000 आया तो सभी तारीखों में बदलाव के साथ 010100 तो हो जाती, लेकिन कंप्यूटर में जुड़ी सभी सेवाएं ठीक 100 साल पीछे चली जाती। इस दौर में कई कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कहा था कि कंप्यूटर में 21वीं सदी के लिए पर्याप्त प्रोग्राम नहीं है, इसलिए वो ध्वस्त हो सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कार्यक्रम जिन पर अर्थव्यवस्था निर्भर थी वह सब फेल होने वाले थे। बैंक चेक या ट्रांसफर करने में और सरकारें अपने रोजमर्रा के काम करने में असमर्थ हो सकती थीं। पावर ग्रिड फेल हो जाते और उन पर निर्भर सभी सेवाएं बाधित हो जाती, जैसे रेल, पानी आपूर्ति आदि और बिजली आपूर्ति आदि। इससे सभी प्रकार की एम्बेडेड प्रोसेसर वाली डिवाइसेस फेल हो सकती थीं, जिसमें लिफ्ट, प्रिंटर और नेविगेशन और उपग्रह जैसे सिस्टम शामिल थे। इसके साथ ही इस बग के आ जाने के कारण चीज़ों की बिक्री भी बहुत कम हो जाती और उनका उत्पादन भी बहुत कम हो जाता, जिससे पूरी दुनिया के इंडस्ट्री चौपट हो जाती। एटीएम और बैंक पूरी तरह से फेल हो जाते और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। इस तरह कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े आंकड़े, डाटा, चाहे वो बैंकिंग का हो या अस्पताल का, सभी गड़बड़ होने वाले थे। इसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की ओर रुख किया। दिन प्रतिदिन के सभी कार्य पटरी से उतरता देख यूरोप, अमेरिकी कंपनियों में हाहाकार मच गई। इन सभी को कंप्यूटर प्रणाली को तारीखों के एक नए ढांचे की जरूरत थी जो समय के साथ बदलते साल में खुद एडजस्ट कर पाए। इसके लिए कंप्यूटर ढांचे में बदलाव किया जाना था, जिसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर इंजीनियरों की जरूरत थी। इस समय तक भारत में इन्फोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियों की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि बहुत बड़े स्तर पर आईटी एक्सपोर्ट के लिए तैयार थे। उनके पास ऐसे स्किल्ड इंजीनियर थे जो कि पूरी दुनिया की मदद कर सकते थे। यही कारण है कि उस समय अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का ध्यान भारत की ओर गया। भारत के हुनरमंद युवाओं ने भी उनको निराश नहीं किया, दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हालांकि इस समस्या को ठीक करने में काफी धन लगा, बहुत पैसा खर्च हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन 5 सालों में इस समस्या को ठीक किया गया उन सभी 5 सालों के दौरान 200 से लेकर 300 बिलियन US डॉलर के खर्च का अनुमान लगाया गया। वही एक अन्य अनुमान के मुताबिक
Y2K बग को सही करने के लिए विश्व भर में 600 से लेकर 1600 बिलियन US$ खर्च करने पड़े। इसके बाद भारत एक तौर पर IT महाशक्ति बन गया। इन्फोसिस की तरह ही IIS इन्फोटेक उन 100 से ज़्यादा भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक थी जो मल्टीनेशनल कंपनियों के Y2K बग को ठीक करने में जुटी थी। इसके बाद तो भारत की टेक कंपनियों ने ऐसी उड़ान भरी कि उनको रोक पाना नामुमकिन सा प्रतीत होने लगा। 1999 में शुरू हुआ भारत का IT और सेवा निर्यात 2010 तक तमाम भविष्यवाणियों को तोड़ते हुए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उस समय तक भारतीय तकनीकी कंपनियों का जो कुल प्रॉफिट था या कुल टर्नओवर था वो तकरीबन 40% विदेशी कंपनियों से ही आता था। ये विदेशी कंपनियां हमें Y2K बग को दुरुस्त करने के लिए ठेके देती थीं, जिससे हमारी कंपनियों को मुनाफा हो रहा था। इसके साथ ही हमारे अमेरिका के साथ संबंध भी ठीक हो गए थे। IIS इन्फोटेक ने सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए और Y2K बग को ठीक करने के लिए कोड को फिर से लिखा। IIS इन्फोटेक ने अपने विदेशी ग्राहकों को एक ब्लू चिप सूची बनाई जिसमें सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, GE और प्रूडेंशियल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां शामिल थीं। शायद यही बड़ा कारण था कि माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी अन्य कंपनियों ने भी भारतीय कंपनियों के साथ काम करने के लिए आउटसोर्सिंग सौंप दी। कंपनियों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत कर दिया। इसके साथ ही दोनों देशों के IT संबंध बहुत मजबूत हो गए। उस समय पर तकरीबन 15 लाख भारतीय इंजीनियर अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।